Hello viewers, welcome to my channel NA Math Study. This is the second lecture of numerical analysis. तो इसके पिछले वाले वीडियो में हमने एरर पे स्टॉप किया था. तो आज का जो टॉपिक है वो है फाइनाइट डिफरेंसेस, फॉरवर्ड ऑपरेटर, बैकवर्ड ऑपरेटर, शिफ्ट ऑपरेटर, एवरेज ऑपरेटर, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, डिवाइडेड डिफरेंसेस. दैट इज़ कुछ ऑपरेटर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. ओके तो देखिए एट द फर्स्ट जो है फाइनाइट डिफरेंसेस. आप एक रियल वैल्यूड फंक्शन कंसिडर करते हैं. एट द फर्स्ट लेट अस कंसिडर ए रियल वैल्यूड फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स. आपके पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है जो एक इंटरवल में डिफाइन है. हम ले लेते हैं कि वो एक क्लोज्ड इंटरवल ए बी ते डिफाइन किया गया है. ओके अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिफाइन है उस इंटरवल को हम n इक्वली स्पेस्ड इंटरवल में, दैट इज सब इंटरवल में डिवाइड कर दे रहे हैं. दैट इज हमारे पास जो ये इंटरवल है ए बी, इसे इक्वल स्पेस्ड, दैट मीन्स हम लेकर चल रहे हैं कि ये है x1, ये है x2, लाइक ये x3. ऐसे हम इंटरवल को कुछ सब इंटरवल में डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज इस a को हम कह रहे हैं x0, इस b को कह रहे हैं xn. दैट मीन्स हमारे पास जो नंबर ऑफ सब इंटरवल आया है वो आया है n. ओके और जो ये गैप है, दैट मीन्स ये जो गैप है, दिस गैप, ये गैप सेम है इसलिए हम इक्वली स्पेस्ड कह रहे हैं. ओके और इस गैप को कहा जाता है स्टेप लेंथ, जो डिनोट होता है h से. ओके तो अगर मैं x1 के बारे में बात करूं तो वो क्या हो जाएगा x0 प्लस h, बिकॉज यही तो है ना स्टेप लेंथ, दिस ये सब h है. तो x1 को हम कंसिडर कर सकते हैं x0 प्लस h. ऐसे ही हम x2 को लिख सकते हैं x1 प्लस h. फिर से अगर x1 को हम x0 प्लस h लिखते हैं तो हमारे पास मिल जाएगा x0 प्लस 2h. तो इन जनरली हम कह सकते हैं xi लेकर चले तो वो आ जाएगा x0 प्लस ih. दिस ओके ये जो x0, x1, x2, x3 ऐसे xn तक ले रहे हैं इसे कहते हैं नोड्स और आर्गुमेंट्स. और अगर हम इस नोड्स को y इक्वल टू एफ एक्स इस फंक्शन में पुट करते हैं तो हमारे पास y के वैल्यू आ जाएंगे. तो हम कंसिडर करते हैं x0 के लिए हमें क्या मिल जाएगा y0, x1 के लिए y1, दैट मीन्स yi दैट इक्वल टू एफ एक्स आई. ऐसे मिलेगा. जो yi है उसे कहते हैं एंट्रीज. तो जो xi's है उसे कहते हैं नोड्स और जो yi's है इसे कहते हैं एंट्रीज. ओके तो यहाँ पर जो डिफरेंसेस की बात की गई है वो नोड्स की डिफरेंसेस की बात की गई है. दैट इज हम x1 से x0 माइनस कर रहे हैं, दैट इज द डिफरेंस. ये h होगा. x2 से x1 माइनस कर रहे हैं, ये भी h होगा. लाइक एस xn से अगर xn माइनस 1 हम माइनस करते हैं तो h होगा. दैट h इज कॉल्ड स्टेप लेंथ. ओके अब आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर. तो क्या है ये? हम फाइनाइट डिफरेंस में नोड्स के डिफरेंस के बारे में बात किया है और अब जब डिफरेंस के बारे में बात करेंगे दैट इज फॉरवर्ड डिफरेंस, वहाँ पर एंट्रीज जो है दैट मीन्स yi जो है उनके डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे. दैट इज हम बात करने वाला है y1 माइनस y0, लाइक y2 माइनस y1, y3 माइनस y2, सच एज दिस. ऐसे लास्ट तक जाएंगे yn माइनस yn 1. राइट तो हमारे पास फंक्शन जो था वो था y इक्वल टू एफ एक्स. तो yi मिल रहा था xi से. अभी हमें ये जो डिफरेंसेस हैं इनके बारे में बात करनी है. ओके तो ये जो डिफरेंसेस हमने लिखा है y1 माइनस y0, y2 माइनस y1, लाइक दिस, इन्हें कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस. फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस. ओके और इसे डिनोट कैसे करते हैं? अगर हम y1 से y0 को माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स हम लेकर चलते हैं कि हमारे पास कुछ x था, दैट इज़ नोड्स, उसके लिए हमें एंट्री मिल रही थी y,
दैट इज एफ एक्स। तो जब हम x0 पुट करेंगे तो हमें मिल जाएगा y0, ऐसे x1 पुट करेंगे तो y1 मिल जाएगा, x2 पुट करेंगे y2 मिल जाएगा, लाइक एज xn-1 पुट करेंगे yn-1 आएगा, xn के लिए yn आएगा, राइट। तो जब हम y1 से y0 माइनस कर रहे हैं, दैट इज यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है वहाँ से फर्स्ट टर्म को माइनस कर रहे हैं, तब जो डिफरेंस ऑपरेटर यूज होगा उसे कहते हैं डेल y0, दैट इज दिस इज डेल y0। तो ये नोटेशन जो है वो हम जिसे माइनस कर रहे हैं, दैट इज y0 को माइनस कर रहे हैं, तब हम लिखेंगे डेल y0। जब हम y2 माइनस y1 करेंगे तब लिखेंगे डेल y1, लाइक दिस, ओके। दीज ऑपरेटर्स आर कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, ओके। तो हम जब लिख रहे हैं ऐसे, दैट इज y1 से y0 को माइनस कर रहे हैं, डेल y0 मिल रहा है, y2 से y1 को माइनस कर रहे हैं, डेल y1 मिल रहा है, तो हम इन जनरल लिख सकते हैं डेल yi दैट इक्वल टू yi प्लस 1 माइनस yi, क्योंकि नोटेशन में yi माइनस कर रहे हैं, दैट मीन्स डेल yi आ जाएगा, ओके। दैट मीन्स दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ओके। तो यहाँ से तो हम लिख ही सकते हैं डेल ऑफ yi को लिख सकते हैं fxi, दैट इज yi प्लस 1 इज f ऑफ xi प्लस 1 माइनस f ऑफ xi, राइट। अब हम जानते हैं अगर हमारे पास x1 है तो हम इसे कैसे लिखते हैं, x0 प्लस h। तो अगर हम xi प्लस 1 को डिनोट करेंगे क्या लिखेंगे, xi प्लस h, दिस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं फ्रॉम हेयर डेल एफ एक्स आई दैट इक्वल टू एफ ऑफ xi प्लस h माइनस एफ एक्स आई, राइट। तो इन जनरली जब हम यहाँ पर तो हम xi लेकर चल रहे हैं, अगर जो नोट्स है वो हम xi नहीं लेकर इन जनरली x लेकर चलते हैं, तब हमें फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का जो फॉर्मूला है वो मिल जाएगा डेल एफ एक्स दैट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। यहाँ से आता है डेल एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का, ओके। ऐसे डिफाइन होता है, ओके। नेक्स्ट जाता है बैकवर्ड ऑपरेटर। तो ये डिनोट होता है ऐसे, ओके। फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था, ये है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो इसका जो वैल्यू है ये क्या है, जब मैं डेल y0 लिख रही थी तो क्या लिख रही थी y1 माइनस y0, ये था फॉरवर्ड में। अभी क्या है, इस डिफरेंस को दैट इज़ y1 माइनस y0 को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं डेल y1, दैट इज़ अगर मैं बैकवर्ड के थ्रू रिप्रेजेंट करूँ तो जिससे मैं माइनस कर रही हूँ उससे डिनोट करूँगी, और जब फॉरवर्ड में मैं लिख रही थी तब जिसे माइनस करने वाली हूँ उसे डिनोट कर रही थी। तो डिफरेंस तो सेम ही है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन का फ़र्क है। जो फॉरवर्ड था वहाँ पर मैं डेल y0 लिख रही थी, जो बैकवर्ड है वहाँ पर डेल y1 लिख रही हूँ, राइट। तो इन जनरली कहा जाए डेल yi दैट इज yi माइनस yi माइनस 1, दिस, ओके। तो इन जनरली अगर डेल एफ एक्स की बारे में बात की जाए तो हो जाएगा एफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस एच, दिस इज द जनरल फॉर्मूला बैकवर्ड का। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर में जाता है शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, शिफ्ट ऑपरेटर को हम डिनोट करते हैं ई से। तो डिफाइन कैसे करते हैं, एक फंक्शन के ऊपर ये शिफ्ट ऑपरेटर काम करेगा, दैट इज एफ एक्स, ई एफ एक्स, ये हो जाता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच, दिस इज द फॉर्मूला। हम अगर इस शिफ्ट ऑपरेटर को जो फॉरवर्ड ऑपरेटर था उसके साथ कोई रिलेशन में लाना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारे पास जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर था वो क्या था, डेल एफ एक्स दैट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। आप देख सकते हैं
यहाँ पर था दिस, राइट। तो देखिए अगर मैं एफ एक्स प्लस एच की जगह पर ई एफ एक्स पुट कर दूँ तो हमारे पास ये आ जाएगा ना, डेल एफ एक्स, राइट। तो हम लिख सकते हैं ई एफ एक्स दैट इक्वल टू डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स, राइट। तो देखिए ये जो है डेल ई, ये तो ऑपरेटर है, ये फंक्शन के ऊपर अप्लाई होगा, राइट। तो अगर मैं डेल एफ एक्स प्लस एफ एक्स इसे ऐसे लिख दूँ, डेल प्लस 1 एफ एक्स, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाएगा। ओके, मैं एक फंक्शन के ऊपर फर्स्ट डेल अप्लाई कर रही हूँ, देन एफ एक्स को प्लस कर रही हूँ, और अदरवाइज मैं अगर डेल प्लस 1 ये जो ऑपरेटर मिला है इसके ऊपर मतलब एफ एक्स इसमें अप्लाई कर दूँ तो भी हमें सेम आंसर आएगा। ओके, दैट इज जो डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप्स लॉ है ना वो यहाँ पर काम आ जाएगा। दैट इज ई एफ एक्स, ये आ गया हमारे पास दिस। दैट मीन्स हमारे पास जो फंक्शन था वो सेम फंक्शन था एफ एक्स के ऊपर मैं ई अप्लाई कर रही हूँ, जो आंसर आ रहा है एफ एक्स के ऊपर मैं डेल प्लस 1 अप्लाई करके सेम आंसर आ रहा है। दैट इज फंक्शन सेम था, ऑपरेटर क्या है, एक है ई एक है डेल प्लस 1। अगर सेम फंक्शन के ऊपर दोनों ऑपरेटर काम कर रहा है और हमें सेम वैल्यू दे रहा है, तब उन जो दो ऑपरेटर है उसे हम इक्विवेलेंट कहेंगे कि हाँ वो दो ऑपरेटर इक्विवेलेंट है। दैट इज हम उसे लिखेंगे ई, ये जो है ये डेल प्लस 1 की इक्विवेलेंट है। तो इससे मैं लिख सकती हूँ डेल जो है वो इक्विवेलेंट है ई माइनस 1 से। ये शिफ्ट ऑपरेटर एंड फॉरवर्ड डिफरेंशियल ऑपरेटर के बीच में रिलेशन है। ओके, और एक चीज़ देखिए, ई एफ एक्स जो है वो है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। अगर मैं 2 बार ई अप्लाई कर रही हूँ शिफ्ट ऑपरेटर, तो एट द फर्स्ट अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ तो हमें मिल रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस एच। फिर से मैं अप्लाई कर रही हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे फिर से एक्स प्लस एच पुट हो जाएगा। मेनली क्या हो रहा है, एफ एक्स को शिफ्ट करके हम एफ ऑफ एक्स प्लस एच में ले जा रहे हैं। ई का काम तो वही है, राइट। दैट इज एक्स को एक्स प्लस एच में हम शिफ्ट कर रहे हैं। दैट इज ई एक बार अप्लाई करके हमें एफ ऑफ एक्स प्लस एच मिला, फिर से अगर ई मैं अप्लाई कर दूँ तो एक्स की जगह पर फिर से एक्स प्लस एच आ जाएगा। दैट इज हमें मिल जाएगा यहाँ से एफ ऑफ एक्स प्लस 2h, राइट। तो इन जनरली मैं कह सकती हूँ ई एन अगर आ जाए तो आ जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच। मैं अगर एन टाइम्स शिफ्ट ऑपरेटर यूज़ करूँ तो हमें ये मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में एवरेज ऑपरेटर। Average operator is denoted by mu and defined by mu fx that equal to half of f of x plus h by 2 plus f of x minus h by 2, जहाँ पर h जो है वो है स्टेप लेंथ, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, राइट। तो ये है डिफाइन करने का तरीका एवरेज ऑपरेटर का। अब देखिए f of x plus h by 2 ये कैसे फॉर्म में है। अभी अभी हमने शिफ्ट ऑपरेटर पढ़ा है, क्या पढ़ा था, दैट इज अगर हम ई एन एफ एक्स लिखता है, दैट इज एन टाइम शिफ्ट ऑपरेटर को यूज़ करता है, तो हमें मिल जाएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच दिस। तो हम इसे लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एन एच, जहाँ पर एन की वैल्यू हाफ है, तो हम कंपेयर करके लिख ही सकते हैं ई हाफ एफ एक्स इसे, और इसे लिख सकते हैं ई ऑफ माइनस हाफ एफ एक्स, राइट। फ्रॉम हेयर यूज़ कर सकते हैं ना शिफ्ट ऑपरेटर ऐसे। तो देखिए ये जो शिफ्ट ऑपरेटर है फंक्शन तो सेम है, तो मैंने कहा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर भी होल्ड होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं हाफ ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, एफ एक्स के ऊपर अप्लाई हो रहा है। तो देखिए जो एवरेज ऑपरेटर है म्यू, एफ एक्स फंक्शन था, म्यू ऑपरेटर को हम लगा रहे हैं तब हमें ये मिल गया। दैट मीन्स फंक्शन तो सेम था,
दो ऑपरेटर है, एक है म्यू, एक है हाफ, ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ, तो हमें सेम वैल्यू दे रहा है, तो हम कह सकते हैं वो जो दो ऑपरेटर है वो इक्विवेलेंट है। दैट मीन्स म्यू इज इक्विवेलेंट टू हाफ ई हाफ प्लस ई माइनस हाफ। ओके, चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर में डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, दैट इज यहाँ पर डेरिवेटिव के बारे में बात हो रहा है। लेट अस कंसीडर ए फंक्शन fx which is continuous and continuously differentiable function of x of all orders defined in a finite interval ab। हम लेकर चल रहे जो फंक्शन लिया है हमने fx, ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है किसके ऊपर, जो ए बी क्लोज्ड इंटरवल है उसके ऊपर डिफाइन हो रहा है। इफ एच बी द स्टेप लेंथ, देन हमें क्या पता है एफ एक्स फंक्शन यहाँ पर मैंने कहा कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल है ऑफ ऑल ऑर्डर के। दैट मीन्स एफ डैश एक्स, ये तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये एग्जिस्ट करेगा, एज वेल एज एफ डबल डैश एक्स, एफ ट्रिपल डैश एक्स, सब ऑर्डर का डिफरेंट डेरिवेटिव एग्जिस्ट होगा, राइट। ये जो एफ डैश एक्स है इसे हम लिख सकते हैं डी एफ एक्स, ये डिनोट कर रहे हैं हम डी से, जो ये जो ऑपरेटर है डी, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर। ओके, तो ये जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है डी, इसके साथ शिफ्ट ऑपरेटर ई का एक रिलेशन है, एज वेल एज जो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है डेल, उसके साथ भी एक रिलेशन है। कैसे निकालते हैं, हमने कहा एफ एक्स कंटिन्यूअस है एंड कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है ऑफ ऑल ऑर्डर के, जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी के ऊपर डिफाइन हो रहा है। देन वी हैव फ्रॉम द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, वहाँ से हम लिख ही सकते हैं दैट इज एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स, लाइक दिस इनफाइनाइट तक चलेगा। ओके, तो एफ एक्स को हम एफ एक्स रखते हैं एच एफ डैश एक्स, अभी अभी हमने देखा जो डेरिवेटिव है दैट इज डिफरेंशिएशन ऑपरेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज डी एफ एक्स। तो अगर सेकेंड ऑर्डर आ गया तो डी टू एफ एक्स ऐसे चलेगा, राइट। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, सब एफ एक्स फंक्शन के ऊपर अप्लाई हो रहा है, तो हम लिख ही सकते हैं 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी टू, दिस अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, एफ एक्स के ऊपर, राइट। अभी आप लेफ्ट हैंड साइड देख ले, एफ ऑफ एक्स प्लस एच हम लिख सकते हैं ये ई ऑफ एफ एक्स है, दैट इज शिफ्ट ऑपरेटर। एफ ऑफ एक्स प्लस एच को तो हम लिखते हैं ना ई एफ एक्स, तो ई एफ एक्स हमें मिल गया ये। तो फंक्शन देखिए एफ एक्स दोनों तरफ एफ एक्स है, तो ये कह सकते हैं ना कि ये जो दो ऑपरेटर है ये इक्विवेलेंट है, दैट इज ई इज इक्विवेलेंट टू 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल डी टू, लाइक दिस। अब देखिए 1 प्लस एच डी प्लस एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल, ये जो है ये फॉर्मूला है ई टू द पावर एच डी का, क्योंकि ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, लाइक दिस। सो हम इसे लिख ही सकते हैं ई टू द पावर एच डी, दिस। तो यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारे पास ई है दैट इज द शिफ्ट ऑपरेटर एंड जो डी है डिफरेंशिएशन ऑपरेटर, उसके बीच में रिलेशन है। लाइक अगर हम ई को 1 प्लस डेल के थ्रू रिप्रेजेंट कर ले तो ये हो जाएगा डेल एंड डी के बीच में रिलेशन, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक में डिवाइडेड डिफरेंसेस। तो देखिए अब तक हमने फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इन सब के बारे में जब कहा सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस था। यहाँ पर है डिवाइडेड डिफरेंस, दैट इज डिफरेंस भी है डिवाइड करना भी है, राइट। तो क्या है ये देखिए, y इक्वल टू एफ एक्स जो था एक फंक्शन था, डिफाइन हो रहा था, एंड h जो था वो स्टेप लेंथ था, लाइक, राइट। अभी कहा जा रहा है ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है इसका ऑर्डर दैट इज एट द फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट होगा।
फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर, हम डिवाइडेड डिफरेंस को डी से लिख रहे हैं, डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, इसे हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ x0 x1। तो जब फर्स्ट ऑर्डर की बात की जाएगी डिवाइडेड डिफरेंस में, तब हम दो नोड लेकर चलेंगे, दैट इज x0 x1, टू नोड्स, ओके। और उसे डिनोट करेंगे ऐसे, डिफाइन कैसे करेंगे, f ऑफ x0 x1 दैट इक्वल टू f ऑफ x0 माइनस f ऑफ x1 बाई x0 माइनस x1, दैट इज जो दो नोड्स ले रहे हैं x0 x1, उनका रिस्पेक्ट में हमें एंट्री मिल जाएगा, दैट इज f ऑफ x0 f ऑफ x1, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा न्यूमरेटर में, और जो नोड्स का डिफरेंस है वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ओके। तो हम लिख ही सकते हैं इसे y0 माइनस y1 बाई x0 माइनस x1, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं y1 माइनस y0 बाई x1 माइनस x0, राइट। इसलिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो नोट्स को अगर चेंज भी कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो ये है फर्स्ट ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस। जब सेकेंड ऑर्डर की बात की जाएगी तो नोड्स जो है वो 3 हो जाएगा, जबकि फर्स्ट ऑर्डर में 2 नोड्स था। जब हम सेकेंड ऑर्डर की बात करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, वो डिनोट होगा एफ ऑफ x0 x1 x2। डिफाइन कैसे होगा, एट द फर्स्ट हम फर्स्ट 2 नोड्स लेंगे, दैट इज एफ ऑफ x0 x1, देन उसके बाद जो 2 नोड है x1 x2, और जो नीचे होगा वो होगा जो फर्स्ट नोड्स और लास्ट नोड्स है उसका डिफरेंस, दिस, क्लियर। और इसे भी हम लिख सकते हैं एफ ऑफ x2 x1 x0, ऑपोजिट साइड से भी हम लिख सकते हैं, ओके। सो ऐसे अगर nth ऑर्डर की बात की जाए डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, वो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ x0 x1 x2, कितने तक जाएगा, xn तक, क्योंकि हम nth ऑर्डर ले रहे हैं तो ऑब्वियसली n+1 नोड्स होगा x0 से xn तक, दैट इज एफ ऑफ x0 x1 लाइक xn-1, जो लास्ट नोड्स है उसके पिछले वाले में स्टॉप होगा, माइनस एफ ऑफ x1 x2 से xn तक जाएगा, बाय जो फर्स्ट नोड्स था और जो लास्ट नोड्स था उसका डिफरेंस, ओके। So this is the nth order divided difference of the function f(x). Okay. ओके व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।